एक लंबे समय पहले बिलासपुर नामक एक गांव में रामचंद्र, उसका बेटा भरत, बहू शारदा, पोता रामू और पोती लता मिलके एक घर में रहते थे। रामचंद्र और भरत दोनों तापी मिस्त्री की काम करते थे। उस गांव के जमींदार को उस गांव से दूर एक बड़ा और पुराना घर था जो बहुत दिनों से खाली पड़ा था और इसीलिए रामचंद्र को उस घर के पास बुलाते हैं। रामचंद्र, इस घर को देखो, सालों से ऐसे खाली पड़ा है। अब तुम ही को इसे नया बनाकर मुझे देना होगा और तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। जी साहब, आपकी इच्छा के अनुसार इस घर को मैं एकदम नया बना के आपके हवाले करूंगा, लेकिन ये घर पुराना होने के बावजूद दिखने में बहुत ही सुंदर है। आखिर ये घर इतने सालों से खाली क्यों पड़ा है? जो भी इस घर में रहने आए ये कह के खाली कर दिए कि इस घर में अजीब आवाजें और हंसी सुनाई दे रही है। तब से डर के मारे कोई यहाँ नहीं रहता है, इसीलिए इस घर को बेचने जा रहा हूँ। इस घर के सामान भी तुम ही किसी को दे दो। जी साहब। और ऐसे जमींदार रामचंद्र को काम देकर चला जाता है। पहले ये देखता हूँ कि इस घर में कौन सी चीजें हैं, तब देखूंगा कि किसको देना है। ऐसे घर के अंदर जाता है। अंदर बहुत सारे चीजों के साथ ही एक बड़ी कुर्सी को भी देखता है। अरे वाह, ये कुर्सी तो देखने में बहुत नया है और सुंदर भी है। वो उस घर के सारे चीजों को अपने जान पहचान के लोगों को दे देता है और उस कुर्सी को उसके साथ घर ले जाता है। घर पहुंचने तक बहुत रात हो जाती है। भरत, भरत। जी पापा। भरत, कल से हम सुबह उठ के जमींदार के पुराने घर काम करने जाएंगे। जी पापा जी। और ऐसे वो उसके कमरे में जाकर सो जाता है। सभी के सोने के बाद कुर्सी की झूलने की आवाज सुनकर रामू नींद से जागता है। पापा, उठिए पापा, मुझे कुर्सी की आवाज आ रही है। वो सुन के मुझे बहुत डर लग रहा है, सो नहीं पा रहा हूँ। ऐसे उसके पापा जाग जाते हैं। हाँ, वाकई कुर्सी की आवाज आ रही है। चलो देखते हैं बेटा कि ये आवाज कहाँ से आ रहा है। और ऐसे दोनों मिलके आवाज आने की दिशा में जाते हैं। कुर्सी को अपने आप झूलते देख आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उस कुर्सी के पास जाकर उसे रोकते हैं, लेकिन छोड़ने के तुरंत बाद वो वापस अपने आप झूलना शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, उन्हें जोर से हंसने की आवाज भी आती है। वो सुन के दोनों डर के मारे जोर जोर से चिल्लाते हैं। उन दोनों की आवाज के कारण घर के सारे लोग जाग उठते हैं और उनके पास आते हैं। भरत, रामू, क्यों इतने जोर से चिल्ला रहे हो? दादाजी, ये कुर्सी अपने आप झूल रहा है और इतना ही नहीं, हमें किसी की भयानक हंसी भी सुनाई दिया है। हाँ पापा जी, ये सच है। भरत, देखो, क्या अब वो कुर्सी झूल रही है? नहीं ना? तुम भी रामू की तरह बात क्यों कर रहे हो? न जाने क्या सोच के सो रहे थे तुम दोनों। ये सब तुम्हारा वहम है बेटा। चलो जाके आराम से सो जाओ। ऐसे कहने पर दोनों जाके चुपचाप सो जाते हैं। सुबह उठ के रामचंद्र और भरत काम करने जमींदार के घर चले जाते हैं। रामू और लता पाठशाला के लिए तैयार हो रहे थे जब माँ, ये कुर्सी हमारे कमरे में क्या कर रहा है? ये तो बाहर था ना? शायद पापा इसे हमारे कमरे में लाए थे बेटा। मुझे इस कुर्सी को देख बहुत डर लगता है माँ, इसे हमारे कमरे से निकाल दो, इसे बाहर ही रखेंगे। ठीक है बेटा, पापा के आने के बाद उन्हें बोल दूंगी। और ऐसे कहने पर रामू और लता मिलकर स्कूल जाते हैं। रामचंद्र और भरत शाम को घर लौटते हैं। शारदा, आज जिस घर में हम काम करने गए ना, वो घर बहुत ही सुंदर था। सुनिए, क्या आपने ही कुर्सी को हमारे कमरे में लगाया? हाँ, नहीं, मैंने तो नहीं किया। तो फिर ये कुर्सी हमारे घर में कैसे आया? तो फिर ये कुर्सी हमारे कमरे में कैसे आया? उसे देख रामू को बहुत डर लग रहा है। उसे हमारे कमरे से बाहर निकाल दीजिए ना। उसके पत्नी के ऐसे कहने पर वो कुर्सी को कमरे से निकालने चाहता है जब शारदा,
शारदा, तुमने कहा था कि हमारे कमरे में कुर्सी है ना, कहाँ है? अरे यही तो था, पता नहीं कहाँ गया। दोनों मिलकर उस कुर्सी को ढूंढने लगते हैं। शारदा, कुर्सी तो वही है जहाँ कल रात को था, और तुम तो कह रही थी कि वो हमारे कमरे में है। मुझे सच में नहीं पता है कि ये कुर्सी हमारे कमरे में से यहाँ कैसे आ गई। ये सब देख मुझे बहुत डर लग रहा है जी। तुरंत ये सब हमें पापा जी को बताना चाहिए। हाँ ठीक है जी। दोनों मिलके रामचंद्र के पास जाते हैं। रामचंद्र अपने ख्यालों में खोया रहता है और उसे पता नहीं चलता है कि उसके बेटे और बहू उसके कमरे के अंदर भी आए। पापा, इतना क्या सोच में पड़ गए कि हमारा अंदर आना तक नहीं देखा आपने? कुछ साल पहले मैंने किसी से पैसे उधार लिए थे। अब वो आदमी अचानक वो सारा पैसा मांग रहा है। ऐसे दुखी होके कहते हैं। पापा जी, आप निराश मत होइए, मेरे पास कुछ बचत के पैसे हैं। जी पापा, मेरे पास भी कुछ बचे हुए पैसे हैं। वही बच्चे भी बड़ों की बातें सुनकर अंदर आके कहते हैं, दादाजी, आपके दिए हुए पैसों में से सारे हमने खर्च नहीं किए, हमारे पास भी कुछ पैसे हैं। ऐसे चारों मिलके उनके पैसे रामचंद्र को देते हैं। उसे वापस देने के लिए ये पैसे काफी नहीं हैं, पर फिक्र मत करो, मैं किसी न किसी से पैसे उधार लेके उसे दे दूंगा। ये कहने पर चारों उस कमरे से चले जाते हैं। मगर कुछ दिन बाद भी जब कोई उसे पैसे नहीं देता है तो रामचंद्र फिर से दुखी होके बैठ जाता है। इतने में किसी का रामचंद्र को बुलाने की आवाज सुनकर सभी बाहर आते हैं, लेकिन बाहर कोई नहीं होता है। पापा जी, लगता है कि कोई आपको बुला रहा है, लेकिन बाहर कोई नहीं है। हाँ, मैं भी वही देख रहा हूँ। ऐसे बात ही कर रहे थे जब एक आवाज आता है, मैंने ही तुम्हें बुलाया। वो कुर्सी उनके सामने आके रुकती है। देखते देखते ही उस कुर्सी में एक राक्षस प्रकट होता है। ये देख सभी दंग रह जाते हैं। बाप रे, राक्षस, राक्षस, बचाओ! सभी वहां से भागने लगते हैं। रुकिए, मुझे देख के मत डरो, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगा। ये सुनकर सभी रुक जाते हैं। रामचंद्र, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि तुम बहुत उदास हो। मुझे तुम्हारा परिवार भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि तुम दुखी हो तो घर के छोटे बच्चे तक तुम्हारी मदद करने सामने आए। इसीलिए मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा और मैं तुम्हें मदद करने आया। तुम अब फिक्र मत करो। ये कह के अपनी शक्ति से एक बैग प्रकट करता है। उसे खोल के देखने पर उसमें बहुत सोना होता है, जिसे देख वो खुश हो जाता है। तो क्या वो तुम ही हो जिसने हम सबको इतने दिन डराया? क्यों डराया तुमने हमें? इसीलिए ताकि तुम लोग ये गांव छोड़ के भाग जाए, जिससे उस घर में तुम्हारा काम भी रुक जाएगा और वो जमींदार उस घर को बेच नहीं पाएगा। तुम इतने अच्छे होने के बावजूद राक्षस कैसे बने? और इस घर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो मेरा घर है। एक दिन जब मैं इसी कुर्सी में आराम से सो रहा था, जमींदार के लोग आकर मुझे मार डाले और मेरे परिवार को भी डरा के इस घर से बाहर निकाला गया। सभी के साथ खुशी से जीना चाहता था मैं, पर इस हादसे के कारण मैं ऐसे बन गया। राक्षस की बातें सुनकर सभी बहुत दुखी होते हैं। अगले दिन रामचंद्र जमींदार के पास जाकर राक्षस के बारे में और उस हादसे के बारे में बताता है। उससे जमींदार को डर लगता है कि कहीं वो राक्षस उसे कुछ ना कर दे, इसलिए वो रामचंद्र की बात मानने का फैसला करता है। तुम जो कहते हो वो करूंगा, लेकिन बस इस बात को कृपया हमारे बीच ही रखो और अब तुम्हें ही मुझे उस राक्षस से बचाना होगा। ऐसे कहने पर उसकी मदद के बदले में जमींदार राक्षस के परिवार को उनके घर लौटाता है। उससे राक्षस का परिवार खुश रहता है। राक्षस अपने परिवार को खुश देख बहुत खुश होता है और वहां से खुशी खुशी गायब हो जाता है। जमींदार को अपनी गलती का एहसास होता है और तब से वो उसका बर्ताव बदल के
उसके पैसों को दान कर देता है। उस राक्षस के द्वारा दिए गए सोने से रामचंद्र और उसके परिवार भी खुशी से जीते रहते हैं।